दोस्तों, ये मशीन हमने बच्चों के खेलने के लिए नहीं बल्कि दौलत से खेलने के लिए मंगवाई है। ये लीजिए आपके हीरे। और ये रहे आपके रुपए। यकीन ना हो तो गिन लीजिए। जरूरत नहीं। महाकाल के काले धंधे विश्वास की नैया पर चलते हैं और महाकाल से विश्वासघात करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। यू मे गो नाउ। लो, हमारा एक वादा तो पूरा हुआ, बाकी रह गए नंबरी दास और तुम। कृष्ण प्रसाद, मुझे मारने का तुम्हारा ख्वाब जिंदगी भर ख्वाब ही रहेगा। अब मौत की डायरी होगी तुम्हारी और उसमें तुम सबका नाम लिखूंगा मैं। अब मुझे सिर्फ उसका पता करना है जो मेरी खबरें कृष्ण प्रसाद के कानों तक पहुंचाता है। नीली आंखों पर काला पर्दा डाल देने से तुम महाकाल को छल नहीं सकती। महाकाल जी, आपका शक सच निकला। मैंने होटल ब्लू डायमंड में इंक्वायरी कर ली है। ये संगीता ही है, अर्जुन की मंगेतर। अब कृष्ण प्रसाद के मौत के साथ तुम्हारा और अर्जुन का खेल भी खत्म हो जाएगा। अब तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। जाओ। ये भी हो गया, ये भी हो गया। हेलो सर, मैं संगीता बोल रही हूँ। हाँ, हम समझ गए, बोलो क्या खबर है। महाकाल और उसके साथी कल 11 बजे मनोरी आइलैंड से हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे हैं। हेलो हेलो अर्जुन, हमारे दिमाग की तीसरी आंख ने देख लिया है कि संगीता खुद नहीं बोल रही, जैसे किसी और का लिखा हुआ पढ़ रही थी। जाहिर है संगीता पकड़ी गई। ऐसा ही लगता है। वो भूल रहे हैं कि हमने मौत की डायरी में महाकाल और नंबरीदास की मौत का वक्त कल 11 बजे लिख दिया है। अर्जुन, मनोरी आइलैंड पर होने वाले अंतिम युद्ध की तुम तैयारी करो। लगता है हमारे आने से पहले ही नहीं अर्जुन, महाकाल हमसे मिले बगैर नहीं जा सकता। क्या देख रहे हो कृष्ण प्रसाद? ये कोर्ट का मैदान नहीं, महाकाल का बिछाया हुआ मौत का जाल है। गड्ढे हमने खुद दिए हैं, अब कब्रें तुम दोनों की बनेंगी। तुमने शायद वो कहावत नहीं सुनी महाकाल, कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। और आज तक कभी नहीं सुना गया कि चूहों ने मिलकर शेर का शिकार किया हो। तुम हमारे सामने पहले भी चूहे थे
और आज भी चूहे हो। चाहे वो कोर्ट का मैदान हो या मौत का जाल, जीत का टीका हमारे माथे ही लगा हमेशा महाकाल। तुमने तो सिर्फ मौत के खड्डे खोदे हैं। जरा ऊपर नजर उठाओ और देखो, हमने तुम्हारे लिए मौत के फरिश्ते बुला रखे हैं जो तुम्हें उठाकर इन खड्डों में डाल देंगे और दफना देंगे। फरिश्ते हमने बुलाए हैं महाकाल। जिनके हाथों में रखे हुए बॉम्ब वाले तीरों पर तुम सबकी मौत लिखी हुई है। अब तुम हंसना चाहो तो हंस लो और रोना चाहो तो रो लो। तुम्हारी मौत अब हमारी उंगलियों के इशारे पर है। देखना चाहते हो तो लो, देखो। महाकाल, देखा इस छोटे से तीर का कमाल। अब अपने आदमियों से कहो कि वो हथियार फेंक दे। बरखुरदार, हथियार वो लोग फेंकते हैं जिनके बाजों में हथियार उठाने की ताकत नहीं होती। महाकाल जो भी चाल चलता है, हुक्म के पत्ते अपनी जेब में रखा करता है। एक नमूना तुम भी देख लो। चल चल मेरे छमिया। कृष्ण प्रसाद, अपने कौओं से कह दो कि हथियार फेंक दे, वरना तेरे हाथ की बनाई हुई जापानी गुड़िया के भेजे के मैं छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। चल बोल। सोचने का वक्त नहीं है कृष्ण प्रसाद। तुम हमेशा अपनी डायरी में हमारे साथियों की मौत लिखा करते थे ना, लेकिन आज महाकाल ने तुम सबकी मौत अपने हाथों की लकीरों में लिख ली है। उसे तू तो क्या, भगवान भी नहीं मिटा सकता। अब अपने बंदरों से कहो कि नीचे उतर जाएं। चल बोल। What?